शाह साहब, अभी हमारी डॉक्टर हमजा साकिब साहब से भी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे एनजीओज वाले शिकायत करते हैं कि कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो रही हुकूमत की सतह पर, यानी वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर, यानी ऐसा नहीं है कि वो उनको इकट्ठा कर दिया जाए ताकि फिर उनके रिसोर्सेज मुश्तमे हो जाएं और वो बांट कर काम कर सकें। ये आप दुरुस्त भी कह रहे हैं किसी हद तक, मैं उसको बताता हूँ रीजन। ये जो बारिश करंट हुई थी 18 अगस्त से पहले तक, सॉरी 16 अगस्त से पहले तक जी, हमने फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एग्जांपल कि हमने 86,000 टेंट्स प्रोक्योर किए थे मॉनसून के लिए, और 86,000 में से हम 15 अगस्त तक सिर्फ 26,000 इस्तेमाल कर सके थे और 60,000 हमारे पास बैलेंस थे, और हम समझे थे कि बाकी मॉनसून गुजर जाएगा। 16 के बाद जो 7-8 दिन कंटिन्यूस बारिश हुई है, वो ऐसी थी कि मैं क्या कह सकता हूँ, अनप्रेसिडेंटेड, जो सबको पता है। उसके बाद हम एकदम रेस्क्यू और रिलीफ में निकल गए, और मैं कहूँगा कि एनजीओज ने भी रिएक्ट थोड़ा लेट किया, जिस तरीके से बहुत ही माजरत के साथ मीडिया चैनल्स ने भी रिएक्ट थोड़ा देर से किया। 24-25 अगस्त तक टेलीविजन पे कोई सैलाब की या रेंज की खबर नहीं आ रही थी, ये आ रही थी कि जी बहुत बारिशें हुई हैं, कुछ समझ में नहीं आया लोगों को हो क्या गया है, ये भी तो है ना। सॉरी, कुछ समझ में ये बात नहीं आई कि क्या हो गया है, कितनी बड़ी तबाही हो गई है। बिल्कुल, वो उनको अंदाजा नहीं था, और जब ये इसके क्वांटम पता चला है तो सारे लोग एक्टिवेट हुए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और हमारा पॉइंट जो होगा इसमें वो है पीडीएम, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मैं आपके तवज्जुह से सब एनजीओज को कहता हूँ कि उनसे कांटेक्ट करें, ताकि सेंट्रलाइज्ड, और हम किसी को नहीं कह रहे कि आप हमें इमदाद दें, आप डायरेक्टली जाके दें, लेकिन कोऑर्डिनेट पीडीएमए के साथ जरूर करें, या किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो डिप्टी कमिश्नर के साथ जरूर करें, ताकि डुप्लीकेशन ना हो और कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की इमदाद पहुंच सके। अच्छा, पीडीएमए को भी चाहिए ना इन तंजीमों से राब्ता कर ले खुद। मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो अचानक वो ऑनस्लॉट आई थी, उसमें थोड़ी सी सबको परेशानी हो गई थी, लेकिन पीडीएमए के नंबर्स भी हैं, वो राब्ता भी कर रही है। मैंने खुद भी राब्ता किया है कुछ लोगों से फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशंस और रिलीफ वर्क। सबसे बड़ी जो हमें रिक्वायरमेंट है टेंट्स की, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं पे भी नहीं मिल रहे, और उसकी वजह से लोगों के जो साया है वो हम नहीं प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर सक रहे। जहाँ तक राशंस का ताल्लुक है, वो कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है, और हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में हम उसमें प्रॉपर क्वांटिटीज में राशन दे सकते हैं। टेंट्स की अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और फिर मैं आपके तवज्जुह से एनजीओ से कहूँगा कि पीडीएमए यहाँ अगर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं तो डिप्टी कमिश्नर्स से जरूर कोऑर्डिनेट कर लें या उनको इत्तला दे दें, ताकि वो डुप्लीकेशन ना हो। शाह साहब, अद्वियात की किल्लत की भी शिकायत है कुछ इलाकों से। बिल्कुल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा क्राइसिस है। आप सोचें, पूरे की पूरा प्रोविंस एक साथ एक कैलामिटी से हिट हुआ है। 2010 की हम बात करते हैं, 2010 का बहुत बड़ा फ्लड था, लेकिन 2010 का फ्लड सिर्फ इंडस के राइट बैंक तक जो है वो था, और उसमें जो है कश्मीर से लेके जामशोर तक के 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए थे। इस वक्त 24 आफतजदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो क्वांटम उससे 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई हैं। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी हमें लोग मदद कर रहे हैं और लोग निकल रहे हैं। यस, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और अभी तो कुछ दिन हुए हैं जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये ज्यादा बेहतर रिलीफ एफर्ट हो जाएगा। लोगों की अपनी जो इशू है, मैं और आपके तवज्जुह से तो सबसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, हो ये रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में या इवन गवर्नमेंट का सामान जा रहा है, वो कहीं कहीं लूट लिया जाता है कि लोग समझते हैं कि जी हमें मिल जाए, सब हर एक को जरूरत है। तो अगर लोग थोड़ी सी सब्र ले, है बड़ा मुश्किल काम, कहना आसान है, लेकिन जो ग्राउंड पे उनकी जो हालत है आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश होगी गाहे गाहे आपसे बात होती रहे, ताकि आप इस तरह आवाम को आके हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आगाह करते रहें। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, मैंने दोबारा चेक किया, नासा ने जो तस्वीर जारी की है वो 100 किलोमीटर चौड़ी झील की एक शक्ल उन्होंने दी है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो सैलाब है जो ख़ास एरिया से सिंध से गुजरा है, 100 फीट की बजाय 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो शाह साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अल्लाह इस आफत से हमें बचाए।